लोगों ने तय किया है कि एक एक कार्यकर्ता हम लोग का लगातार इस चुनाव में भाग लेगा। आज हमारे सभी नेता वहाँ हैं और जो और इंतजामकार हैं सब कल से सुबह से चले जाएंगे। आरजेडी दफ्तर में महागठबंधन के घटक दलों की बैठक चल रही थी। बैठक खत्म होने के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बाहर निकले। जगदानंद सिंह ने बताया कि आज सभी जो हमारे गठबंधन के घटक दल हैं, जेडीयू, माले, कांग्रेस, ये सभी के नेता यहाँ पर पहुँचे हुए थे और कुढ़नी में उपचुनाव को लेकर बैठक हुई है। साथ ही साथ 2024 में जिस प्रकार से लगातार देश खतरे में है, उस खतरे को जनता तक इस बात को पहुंचाने के लिए हम लोग सब एकजुट हैं। हमारा महागठबंधन जो है पूरा इंटैक्ट है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पहली बार जब वो पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में जगदानंद सिंह ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। आप लोग शांत रहिए। माइक डाउन करो, नहीं अरे इतना ऊपर माइक रखोगे तो राष्ट्रीय जो हमारा महागठबंधन है बिहार में विशेषकर और इस देश के उन्मादी और दंगाइयों के खिलाफ जो जनता की एकता है उसके प्रतिनिधि स्वरूप सभी लोग यहाँ पर हैं और हम लोगों ने तय किया है कि एक एक कार्यकर्ता हम लोग का लगातार इस चुनाव में भाग लेगा। आज हमारे सभी नेता वहाँ हैं और जो और इंतजामकार हैं सब कल से सुबह से चले जाएंगे। यह देश का एक ऐसा चुनाव है, कहने के लिए कुढ़नी बिहार का एक विधानसभा हो सकता है, लेकिन जहां जनता वर्सेस इस देश को राष्ट्रीय अखंडता को चुनौती देने वाले लोग, खंड खंड में बांटने वाले लोग, उनके खिलाफ इस भारत की पूरी जनता का एक तरह से यह एक परीक्षा है कि जो जनता इकट्ठा हो जाती है तो बड़ी बड़ी सल्तनत को कैसे उखाड़ फेंकी है। श्री मोदी को ये चुनौती है कुढ़नी और किस तरह से इन लोगों ने उन्माद फैला करके पूरे समाज को बांटा है। हम सभी एक गांव के लोग, खेत और खलिहान में काम करने वाले के प्रतिनिधि और इस गांधी के देश के सभी लोग किस तरह से गांधी के देश में धर्मांतरण भी हो रहा है। अरे यार बड़े सवाल करने वाले हैं। पहले बोल सुन तो तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि मेरा है? नहीं चुप रहिए। नहीं, पूछने का इसलिए हक है कि जब पूरे प्रश्न खत्म हो जाए तो पूछे जाता है। हाँ, या मोदी का हो तुम प्रतिनिधि तो आप जाओ उनसे पूछो। सुनो, एक बात जान लो, आपका हक कहीं नहीं जा रहा है। आपको नहीं, पहले आपका काम है सुनना। हो सकता है मैं सही हूँ या गलत, मैं बंद कर दूंगा। अब सड़कों को बंद कराओ तुम लोग। बोलिए सर। बोलिए तो कभी गेट के भीतर नहीं है। सुनो मेरी बात, नहीं बोलने दो। देख रहे हो कि सभी लोग तुम्हारे जैसे, तुम्हारे पिता की उम्र के लोग हैं यहाँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा एक प्रोफेशन है। यस, तुम्हारा क्वेश्चन होगा, आंसर हम लोग को देना पड़ेगा। ठीक है सर। मैं जो भी बात को आपसे भी प्रार्थना हम लोग करते हैं कि चीज़ों को आप ले जाने दीजिए। मैं इम्पोज नहीं कर रहा हूँ अपनी बातों को, जनता के बीच में डाल रहा हूँ, लेकिन जनता के अनेक सवाल आपके भी मन में होंगे वो हमसे पूछ सकते हैं। तो हम सभी महागठबंधन के साथी आज इसी पर विचार कर रहे थे कि गांव से, टोले से, हर मतदाताओं के बीच में ये जो बचे हुए शेष दिन है सभी लोग मिलकर के काम करें, उत्साहवर्धन के लिए, एकता प्रदर्शित करने के लिए, जनता को विश्वास देने के लिए कि उन्मादियों के खिलाफ जनता का प्रतिनिधि जो आज महागठबंधन है उनमें कहीं पर हर तरह से लड़ने की क्षमता है और एक नए बिहार, एक नए भारत की बुनियाद रखने की शुरुआत हो रही है इन सारे चुनाव में। उसका एक परीक्षण है। आज के दिन हम आप लोग के सामने हमारे लेफ्ट के भी साथी हैं,
जदयू के अध्यक्ष जी भी हैं, कांग्रेस के भी प्रतिनिधि हैं, हम के भी साथी हैं और सभी लोग आप लोग के सामने जब हम लोग यहाँ अपनी बात कर रहे हैं तो हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व वहाँ के मैदान में कुढ़नी के इलाके में अपनी बात जनता से कह रहे हैं और एक ही उनकी अपील है और हम लोग की भी अपील है, इस देश को बचाओ। किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये भारत राष्ट्र और बिहार को बचाने का प्रश्न है और हम लोगों ने मिलकर के यही सहमति जाहिर की है। उमेश जी, आपको यदि कुछ कहना हो तो बोलिए। कट करके लो, कट करके लो। देखिए पालीगंज में धर्मांतरण का मामला अरे धक्का मत दो यार। बोलिए बोलिए सर। अरे शांत रहिएगा तब ना कोई बोले।